जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। आज पितृपक्ष अमावस्या थी, जिसका कार्य सब लोगों के घर में संपन्न हुआ होगा। पितरों को बड़े खुशी खुशी विदा किया होगा, ताकि आपके घर पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ सके। कल शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इसके लिए खैर मुख से तो नहीं बताया, लेकिन गुरुदेव का कुछ रात में ऐसा हुआ कि जैसे रात में मुझे कुछ बता रहे हैं नवरात्रि के लिए कि नारियल के ऊपर कितनी बार कलावा लपेटना चाहिए। कई लोग 3 बार लपेटते हैं, कई लोग 5 बार लपेटते हैं, लेकिन गुरुदेव का कथन ये है कि जब घट स्थापना करते हैं आप लोग, उस समय नारियल के ऊपर 9 बार कलावा लपेटना चाहिए। अगर आप 5 बार लपेटते हो, 3 बार लपेटते हो, तो इससे आपकी लक्ष्मी क्षतिग्रस्त होती है, आपके जो कारोबार ठप पड़ जाता है और आपके इनकम होनी बंद हो जाती है, अगर कोई 4 या 5 बार या 3 बार करता है तो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि 9 ही बार कलावा लपेटना चाहिए, जिससे आपके घर में धन संपदा बनी रहती है। ये कल सबको पता है कि सुबह 6:22 से लेकर 7:22 तक, यानी 1 घंटा का ब्रह्म मुहूर्त है अपने पास घट स्थापना करने और शुभ मुहूर्त का यही है। अगर कोई सुबह कर सकता है और बाद में आपके 11:30 बजे से लेकर फिर 1 घंटा का वक्त है अपने पास, तो मैं चाहूँगी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर घट स्थापना करते हैं और नवरात्रि की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। दूसरा, कोई 9 दिन अगरबत्ती नहीं जला सकता है कि भाई अपन अखंड ज्योत जलाए, और अखंड ज्योत नहीं जला पाता है तो उस व्यक्ति को क्या करना है। गुरुदेव कहते हैं कि उन लोगों को रोज़ सुबह शाम घी का दीपक माता रानी के आगे जलाना चाहिए। और दूसरा, आपको क्या करना है कि छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको छोटे छोटे मंत्र बता रही हूँ, इनको ध्यान में कीजिएगा। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ बताऊँगी मैं, हो सकता है मैं कल बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, लेकिन आज आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। 9 दिन तक आपको रोज़ सुबह और शाम हनुमान चालीसा करना है। 9 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के रोज़ पान का बीड़ा, यानी कि मीठा पान रोज़ हनुमान जी के आगे चढ़ाना है। और अपनी घर की खुशी के लिए, या जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको इंटरव्यू में दिक्कत आ रही है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है, किसी की सगाई हो जाती है और फिर टूट जाती है, या किसी के सगाई के रिलेशन ही नहीं, रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, या फिर शादी तय हो जाती है और उसके बाद टूट जाती है, और दुकान पे जाते हैं, पूरे दिन में आकर के 1 रुपया कमा करके आते हैं, कुछ धंधा पानी नहीं चल रहा, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा तनाव चलता है। जानते हो, पैसे के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। पैसा है तो रिश्तेदार है, वरना रिश्तेदार भी नहीं है। ये देखी परखी बात है, सबके साथ ऐसा व्यतीत होता है। वीडियो लंबा नहीं करूँगी। दूसरा, आप नोट कर लीजिएगा कि माता रानी के मंदिर में जाकर एक लाल ध्वजा अवश्य चढ़ा के आएँ। इन 9 दिनों के अंदर माता रानी के आगे डेली 5 इलायची और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। जबकि कहते हैं कि अलग अलग माताएं हैं, उनको रोज़ इस प्रकार का भोग लगाएं, लेकिन नहीं लगा पाते हैं। कई लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, रोज़ रोज़ अदर अदर भोग नहीं लगा पाते हैं। रोज़ जोत लेनी होती है और उसके पास माता रानी के पास डेली एक आपको 5 इलायची और मिश्री का डेली आपको भोग लगाना है। और लास्ट वाले दिन अष्टमी जिसके पूजी जाती है, नवमी जिसके पूजी जाती है, वो 9 कन्या होती हैं, एक बटुक होता है। इतनों को आप खाना खिलाते हैं, लड़कियों को प्रसन्न करते हैं। जो कन्याएं आती हैं 10 साल से छोटी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, गुरुदेव तो कहते हैं कि 2 साल और 4 साल की होनी चाहिए, 5 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाती है। कई बार क्या है कि 9-10 साल की भी मिल जाती है, लेकिन 10 साल से बड़ी कोई भी कन्या नहीं होनी चाहिए। उनको आप भोजन कराएँ। दूसरा, बृहस्पतिवार को कल बृहस्पतिवार से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगन, शुभ लगन में पैदा वो नवरात्रे हो रहे हैं शुरू। तो आपको क्या करना कि कल गुरु है, और गुरु सबको मजबूत करना होता है। गुरु जिसका मजबूत है वो दुनिया में बल्ले बल्ले होती है उसके। तो आपको करना क्या कि कल आपके पास जैसी श्रद्धा हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 500 का नोट धरें या कितने का रखें, लेकिन 100 का नोट तो आप रखें। उस 100 रुपये के माता रानी के आगे रख करके उसमें हल्दी पाउडर छिड़क देना। हल्दी पाउडर छिड़क कर माता रानी के आगे वो पड़ा रहने दीजिएगा 9 दिन तक, और अपनी विशेष बोलते रहिएगा कि मैंने ये
गुरु रूपी रखा है, और उसके बाद मेरे घर में बहुत सारी परेशानी चल रही है, वो परेशानी मेरी ख़त्म हो जाए। जब 8वें दिन या 9वें दिन, जिस दिन भी आपके घर में पूजा आखिरी पूजा होगी, उस दिन आप जिस दिन कन्या पूजन कराएंगे, उसके बाद उस नोट को आप फोल्ड कर लीजिएगा, और फोल्ड करने के बाद उसमें कलावा लपेट दीजिएगा 9 बार। आप श्रीम 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 बोल करके, और 3 बार श्रीम श्रीम बोलिएगा जब उस नोट को फोल्ड कीजिएगा। और जब आप हल्दी उसमें डालते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 3 बार, और उसमें हल्दी रख लीजिएगा। और देखिए 9 दिन में आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं घटेंगी, और सबका आशीर्वाद बनेगा आपके पास, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद बनेगा, अपने पितरों का बनेगा, अपने गुरुजन का बनेगा, और हमारी मनोकामनाएं आपके साथ रहेंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ कल एक छोटा सा उपाय लेकर के। इन उपायों को ध्यान से सुनिएगा, बार बार नहीं मिलेंगे, बहुत अचूक उपाय है, आपका कोई पैसा नहीं लगा रही हूँ। मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि ना मैं उपाय बताने के पैसे लेती हूँ, और ना मैं मेरे से मिलने के पैसे लेती हूँ, और ना मैं किसी से कोई धनराशि लेती हूँ, ना गुरुदेव लेते हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुदेव के मैं नंबर नोट कर डालती हूँ, तो उनको सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हिंद।